हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि सिजेरियन डिलीवरी क्यों की जाती है। तो चलिए आज हम बताते हैं कि सिजेरियन क्यों होता है और किस किस कारण के कारण सिजेरियन करना पड़ता है। और हमारे इंडिया में सिजेरियन लगभग, आज हम बात करेंगे कि सिजेरियन कितना प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। तो WHO के अनुसार सिजेरियन 10% से लेकर 15% के बीच में होना चाहिए था, लेकिन देश भर में 2016 से 2023 तक पूरे भारत में सिजेरियन डिलीवरी में बहुत ही वृद्धि हुई है। ऐसी कई महिलाएं होती हैं जो अपने पहले बच्चे के साथ ही सी सेक्शन करवाना चाहती है और डॉक्टर से अनुरोध करती है कि हमको सी सेक्शन कर दीजिए। वो प्रसव पीड़ा और योनि जन्म के अन्य संभावित जटिलताओं से बचना चाहती है और उसको बचने में मदद करती है। इस तरह की डिलीवरी एक योजनाबद्ध डिलीवरी होता है कि योजना बना के हम सी सेक्शन कर लेंगे, सी सेक्शन करवा लेंगे। तो पहला है कि सी सेक्शन यदि प्रसव प्रगति नहीं हो रही है, प्रोलॉन्ग लेबर में चली गई है, मतलब 24 घंटा से ज़्यादा उसका पेन हो रहा है, सर्विक्स का डायलिटेशन नहीं खुल रहा है, लंबा प्रसव होने के कारण भी सिजेरियन हो सकता है। प्रसव रुका हुआ हो या बार बार संकुचन दे रही है, महिला दर्द दे रही है और गिबरा का फैलाव नहीं हो रहा है, पर्याप्त मात्रा में नहीं खुल रहा है, खुलने में वो असमर्थ है, उसे प्रोलॉन्ग लेबर कहते हैं। और इसमें आपको डॉक्टर सिजेरियन का सलाह दे सकते हैं कि अगर 24 घंटा से ज़्यादा पेन हो रहा है तो महिला है कितना दर्द बर्दाश्त कर पाएगी, उस समय भी आपको डॉक्टर सिजेरियन का सलाह देंगे। दूसरा है कभी कभी जब माँ के गर्भ में बच्चा संकट में होता है, बच्चा कष्ट में होता है, जैसे शिशु का दिल का धड़कन है जो बहुत कम हो जा रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, बच्चे सांस ठीक से नहीं ले रहा है, इसमें डॉक्टर चिंतित रहते हैं कि कैसे होगा, बच्चा ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। इसलिए उस समय भी डॉक्टर सिजेरियन का सलाह देते हैं कि सिजेरियन जल्दी हो जाता है, लेबर पेन में नहीं जाना पड़ता है, तो बच्चे को पेट खोल के निकाल दिया जाता है तो बच्चे स्वस्थ रहते हैं। तीसरा है जब बच्चा माँ के गर्भ में समान स्थिति में नहीं हो, बच्चा जो है समान स्थिति में जैसे रहना चाहिए वैसे नहीं है, बच्चा टेढ़ा है या आड़ा है या ट्रांसवर्स लाई है, और ये ब्रिज पर्जिटेशन हो सकता है, फेस पर्जिटेशन हो सकता है, मतलब अपना समान स्थिति में बच्चा नहीं हो, उस समय भी डॉक्टर आपको सिजेरियन का सलाह देते हैं कि सिजेरियन करवा के बच्चे को निकलवा लीजिए, उसमें माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ रहेंगे। एक महिला से कभी कभी कई बच्चे हो सकते हैं, जैसे जुड़वा या 1 से 3 बच्चे, उससे अधिक हो सकते हैं। कभी कभार तो अभी इस बार तो सुने थे कि 5 बच्चे। पाँचवा है कभी कभी प्लासेंटा प्रीविया जैसा कोई समस्या होता है, प्लासेंटा प्रीविया है या गिबरा के सामने कोई भी आवरण हो, उसमें भी डॉक्टर सिजेरियन का सलाह देते हैं। सिजेरियन करने से बेबी ठीक रहेगा। प्लासेंटा प्रीविया में तो बिल्कुल भी नॉर्मल डिलीवरी का चांस न ले, क्योंकि प्लेसेंटा प्रीविया जो है नॉर्मल डिलीवरी कभी हो ही नहीं सकता है, उसका सिजेरियन डिलीवरी ही कराना ठीक होगा, नॉर्मल डिलीवरी कभी होगा ही नहीं। छठा है गर्भनाल खिसक जाना। कभी कभार क्या होता है कि गर्भनाल, बच्चे जो हाथ पांव मारते हैं गर्भ के अंदर, तो उससे गर्भनाल क्या होता है कि सिर के ऊपर चला जाता है, इधर से उधर खिसक जाता है, और कभी कभार गले में बच्चे का कोड जो है ना 3 बार 4 बार लटपटा जाता है, तो उसको भी डॉक्टर सिजेरियन का सलाह देते हैं, क्योंकि अगर योनि से बच्चे आएंगे तो लंबा टाइम लगेगा, तो उसमें क्या होता है कि गला कसाने का दिक्कत हो सकता है, उसमें बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है कभी कभार, इसलिए डॉक्टर सिजेरियन का ही सलाह देते हैं कोड राउंड वाला बेबी को। तो इसलिए सिजेरियन ही कराएं जिनका अल्ट्रासाउंड में कोड राउंड निकला है, 2 राउंड 3 राउंड। 8वां है जब गर्भवती महिला को फाइब्राइड की समस्या होती है, फाइब्राइड, तो उसे भी फाइब्राइड क्या होता है कि कभी कभार बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, तो फाइब्राइड वाला पेशेंट को भी डॉक्टर सिजेरियन डिलीवरी करवाने का सलाह देते हैं। 7वां है जब गर्भवती महिला को स्वास्थ्य संबंधित चिंता हो, कोई गंभीर समस्या हो, उदाहरण के लिए है कि हृदय से संबंधित, हृदय में हार्ट प्रॉब्लम हो, तो ये सब को नॉर्मल डिलीवरी नहीं करानी चाहिए,
ये सब पेशेंट को सिजेरियन ही होनी चाहिए और डॉक्टर सिजेरियन का ही सलाह देते हैं। मस्तिष्क का कोई बीमारी हो, मानसिक स्थिति खराब हो तो उसका भी सिजेरियन डिलीवरी ही होता है। 9वां है गर्भवती माता को गर्भ में पल रहे शिशु हाइड्रोसेफलस हो तो हाइड्रोसेफलस का बेबी का हेड जो है बहुत बड़ा हो जाता है। उसमें क्या है कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड CSF के ब्लॉकेज से हाइड्रोसेफलस होते हैं। तो हाइड्रोसेफलस का हेड बहुत बड़ा होता है, इसके कारण से बेबी योनि के रास्ते नहीं आएंगे, उसको भी सी सेक्शन कराना पड़ेगा। कभी कभार क्या होता है कि गर्भवती महिला का जो मेम्ब्रेन इम्यूनिटिक फ्लूइड में जो बेबी रहता है, इम्यूनिटिक फ्लूइड समय से पहले रप्चर हो जाता है और बच्चे माँ के गर्भ में पोटी कर देते हैं, लैट्रिन कर देते हैं। उस स्थिति में भी डॉक्टर सिजेरियन का ही सलाह देते हैं, क्योंकि योनि के रास्ते से आने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए बच्चे को दिक्कत ना हो इसके लिए डॉक्टर सिजेरियन का ही सलाह देते हैं। और है कि पहला सिजेरियन अगर पहला डिलीवरी सी सेक्शन से हुआ है तो उसका दूसरा भी सी सेक्शन का ही डॉक्टर सलाह देते हैं, क्योंकि दूसरा डिलीवरी में भी दिक्कत होने का चांस रहता है। कभी कभार नॉर्मल हो भी जाता है और कभी कभार नहीं भी होता है, इसलिए रिस्क नहीं लेने के कारण डॉक्टर सिजेरियन डिलीवरी ही कराने का सलाह देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, कमेंट करिएगा।